अब मुझे थोड़ा नाटक करना होगा। अब चंपाकली के पास जाती हूँ ताकि उसे मुझ पर शक ना हो। अरे चंपाकली, तू अभी तक तैयार नहीं हुई क्या बेटी? अरे हाय दैया, बेटी चंपाकली, ये तेरे साथ क्या और कैसे हो गया? तेरा चेहरा तो इतना सुंदर था, अचानक कैसे बदल गया? ये क्या हुआ? तू इतनी काली और बदसूरत कैसे हो गई? तेरे हाथ पाँव आंखें तो बिल्कुल सही है, पर चेहरे को क्या हुआ? किसने किया ये सब और क्यों? बेटी तू बस एक बार उसका नाम बता दे, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। हाय रे, मेरी फूल सी बच्ची कितनी सुंदर थी, लेकिन अब कितनी बदसूरत हो गई है। किसकी नजर खा गई मेरी बेटी को? देखो ना छोटी माँ, पता नहीं ये कैसे हो गया। मैं कितनी बदसूरत हो गई हूँ। ये डरावना चेहरा मुझे बहुत डरा रहा है। ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ? मैंने तो बस आपका खिलाया हुआ प्रसाद का लड्डू ही खाया था और मैं अभी बाहर जाने ही वाली थी, तब तक अचानक से मेरा चेहरा कैसे बदल गया? ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन मैंने सुबह से बस प्रसाद ही खाया था और वो भी तो आपने ही मुझे खिलाया था। पर प्रसाद खाने से तो मैं ऐसे नहीं बदल सकती ना। अरे तो मेरी बच्ची, उस पवित्र प्रसाद से थोड़ी ना कुछ होता है। वो प्रसाद तो वैसे भी मैंने बहुत मिन्नतों के बाद लाई थी। मंदिर की इतनी सीढ़ियां चढ़ने के बाद तो वो प्रसाद अपनी बच्ची के लिए लाई थी और अभी तक मेरे पैरों में छाले भरे हुए हैं। मैंने तो ये प्रसाद झुमकी को भी खिलाया था, लेकिन उसको तो कुछ नहीं हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस चंपा के फूल से इंसान बनी है, उसी वजह से ये सब हो रहा है? हाँ सही बात है, ये इसी वजह से हुआ होगा शायद। फूलों से इंसान में बदलना ये साधारण तो नहीं है, ये सब उसी वजह से हो रहा है। नहीं छोटी माँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अभी मैं क्या करूँ? मैं इस चेहरे के साथ कैसे जी पाऊंगी? क्या मैं अब कभी खुश नहीं रह पाऊंगी? अब तो लोग मुझसे घिन करेंगे। पहले से ही गांव वाले मुझे अच्छे से अपना नहीं पा रहे थे और अब इस रूप में मुझे देखना, मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। एक बार फिर आप लोग मुझसे दूर हो गए तो मैं क्या करूंगी? तभी बुलबुल वहाँ आ जाती है। चंपाकली, जल्दी चलो दोस्त, तुम्हारे इंतजार में विक्रम बेताब है। कब से उसकी निगाहें सिर्फ तुम्हें ढूंढ रही हैं। अब तुमको भी उसे और इंतजार नहीं करवाना चाहिए। बुलबुल, मेरा चेहरा। दोस्त, ये तुम्हारे साथ कैसे हो गया? तुम तो पूरी तरह बदल चुकी हो। ये सब कैसे हो गया? क्या मैं सपना देख रही हूँ? नहीं नहीं, ये कैसे संभव है? विक्रम तुमको ऐसे देखेगा तो उसका तो दिल ही टूट जाएगा। आखिर ये सब कैसे हुआ? आखिर ये सब हुआ कैसे? ये बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। यही मेरा भाग्य है बुलबुल। विक्रम जरूर समझेगा मेरी बात को। मैं जानती हूँ विक्रम बहुत नेक दिल इंसान है। वो मुझे मेरे चेहरे से कभी नहीं देखेगा। नहीं नहीं, मुझे चंपाकली को अपनी बातों से बहलाना होगा, वरना हर बार की तरह मेरी चाल मुझ पर ही उल्टी पड़ जाएगी। हाय मेरी भोली बेटी। नहीं बेटी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तू अभी बहुत भोली है। मर्द जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। अपने पिता को ही देख ले, तेरी माँ से कितना प्रेम करते थे, फिर भी उन्होंने बाद में मुझसे विवाह कर लिया। तो ये कभी भी बदल जाते हैं। अगर उसने तेरा ये चेहरा देख लिया तो वो तुझे कभी प्यार नहीं करेगा। वो तुझको थोड़ी देर भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तू अभी ना समझ है बेटी, इस दुनिया के लोगों को तू ज्यादा नहीं जानती। नहीं छोटी माँ, विक्रम ऐसा नहीं है। मैं जानती हूँ उसको। वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। भले ही मैं अभी अभी इंसानों की दुनिया में आई हूँ, पर इंसानों की परख है मुझे। चंपाकली सही कह रही है, विक्रम हमारा दोस्त है। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम भी धीरे धीरे उसको जान जाओगी कि वो कितना अच्छा है, तब उसके बारे में ऐसा नहीं बोलोगी। ठीक है, मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो जा मिल ले विक्रम से। इसके बाद वो कभी दोबारा तुझसे मिलना भी नहीं चाहेगा। मिलना तो दूर, कभी तेरी शक्ल भी नहीं देखेगा। अरे तो खुद सोच, जो चेहरा तो खुद नहीं देख पा रही है वो भला विक्रम कैसे देखेगा? ये संभव ही नहीं है। अगर भरोसा नहीं तो चल, मैं तुझे खुद लेकर चलती हूँ।
अरे एक उम्र गुजारी है मैंने, तुझसे ज्यादा लोगों को देखा है मैंने। अरे एक पल नहीं लगाते वो किसी को आसमान पे बिठाने से जमीन पे गिराने तक। और विक्रम को हम जानते ही कितना है, बस तेरी मदद ही तो की है, इससे ज्यादा क्या ही किया है। क्या सच में माँ? तो अब मैं क्या करूँ? मुझे तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, दिमाग जैसे सन हो गया।